हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडगिरी। तो आज की वीडियो में हम लोग फेसबुक का ये लॉगिन पेज बनाने वाले हैं टेलीवेंट सीएसएस और एचटीएमएल सीएसएस के साथ। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में टेलीवेंट सीएसएस को एचटीएमएल के साथ लिंक करने का तरीका बता दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वो नहीं बताने वाला। ठीक है, अब क्या करना है, मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, अब पहले हम लोग यहाँ पे आके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक मेन पेज है। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर तकरीबन ग्रेस टाइप है। ठीक है, मैं कहता हूँ एक डिव दे दो और इसका क्लास जो सी है बीजी, मैं कह देता हूँ ग्रे 100। ठीक है, और इसके बाद मैं कहता हूँ हाइट तुम कर लो स्क्रीन। हाइट स्क्रीन का मतलब ये है कि ये 100 व्यू पोर्ट हो जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं। और मैं कहता हूँ डब्ल्यू वेट जो सी है वो भी स्क्रीन में कर लो। ठीक है, तो अभी आप पहले हम लोग हमने इसे रन किया वो कोड को, सॉरी, हम लोग पहले टर्मिनल में आ जाएंगे। मैं कह दूंगा npm run। मैं इंशाल्लाह इस कोड को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और इंशाल्लाह आगे आने वाले एक सेशन गिटहब भी बनाएंगे ताकि आपको गिटहब से कोड वगैरह लेने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा, तो अब ये रन हो गए। अब मैं साइड बार और टर्मिनल बंद ऑफ कर लेता हूँ और नीचे आके इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगेगा ऑन लोड होने में। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ये कलर आ गया। मैं इसे इधर से कॉपी करके इसे हटा के इधर ही आके पेस्ट कर दूंगा। तो अब देखें बैकग्राउंड कलर दोनों तक का तकरीबन सेम है। ठीक है, अब इधर आ जाता हूँ इसी के अंदर, तो इस बॉक्स के अंदर मैं कह दूंगा .main मेन। ठीक है, मैं कह देता हूँ HELLO हेलो। मैं इसे कह दूंगा अब तुम कर लो फ्लेक्स सॉरी, मैं कह दूंगा फ्लेक्स कॉलम कर लो। ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर। तो अभी ये सेंटर में आया होगा, इधर आ गए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ आइटम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इधर आ गया। अब इसके अंदर हेलो वाला जो सा बॉक्स है इसके अंदर मैं दो डिव बना लूँगा और एक जो सा होगा डॉट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और दूसरा जो सा होगा लॉगिन फॉर्म डॉट लॉगिन फॉर्म सॉरी। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, इधर आके देख लेते हैं पहले इसकी वेट कितनी है इस लॉगिन फॉर्म की। इसे हटा देता हूँ, पीछे बैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इधर आके इसे चेक कर लेते हैं इसकी टोटल हाइट कितनी है। इसकी हाइट जो सी है 390, विड्थ जो है 396 है और हाइट जो सी है 456 है। 396 और 456। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ये साइजेस उसमें शायद अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ इधर। मैं कहता हूँ विड्थ जो सी है 396 पिक्सल। ये मैं दोबारा वेट देख लेता हूँ, सॉरी, 396 और 456। और मैं कहता हूँ वेट हाइट जो थी है मैं कहता हूँ 456। ठीक है, सॉरी, वेट हाइट जो थी मैं लिख लेता हूँ 456 पिक्सल। ठीक है, और एक और चीज़ मैं इधर आके कहता हूँ बैकग्राउंड जो सा है मैं कहता हूँ वाइट कर लो। अब बाकी चीज़ें हाँ आप सी एस एस के सॉरी टेलेंट सी एस एस के साथ आप इजली कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना, शेडो वगैरह ऐड करना। तो ये बाकी ज़्यादातर चीज़ें मैं उसी के साथ करूँगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरह आ रहा है, लेकिन ये इसलिए ये इधर क्यों आ रहा है, सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये वाला बॉक्स नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं और इधर आ जाता हूँ। मैं इधर कह देता हूँ तुम वेट ले लो 96। ठीक है, ठीक है, तो अब इसे रिलोड कर लेते हैं और अब ज़रा सा ये अपनी इसे टेक्स्ट ऐड कर लेंगे तो अपनी जगह से हट जाएगा। ठीक है, और मैंने सारे को मैंने इतनी वेट नहीं देनी, सॉरी, मैंने यहाँ पे जो इतनी ऐड की हुई है सारे के सारे को मैंने ऐड नहीं करनी। मैं ऐसा करता हूँ ये फ़िलहाल के हटा देता हूँ।
समझे, हमने CSS में कोई ऐड ही नहीं किया हुआ। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। अब मैं इधर क्या देता हूँ, एक हमारे पास लॉगिन फॉर्म है, डॉट, मैं कहता हूँ डॉट फॉर्म। ठीक है, डॉट फॉर्म मैंने लिख लिया, सॉरी मैंने FOM फॉर्म। ठीक है, अब इसकी हाइट और वेट देख लेते हैं इस फॉर्म की। ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर तो इसका ही वाइट है। ठीक है, इसकी हाइट जो है 396 ही है और वेट जो सी है 349 है। 396 और 345, वेट जो सी मैं कहता हूँ 96 करके देखता हूँ, इसकी 96 नहीं आती है, 84 है। तो इसी खाली इसको मैं जाके खाली इसकी जाके मैं CSS सेट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास वो साइज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ डॉट फॉर्म और इधर मैं कहता हूँ वेट कर लो 396 पिक्सल। ठीक है, और इधर आके इसकी हाइट भी देख लेते हैं। हाइट में क्या हाइट है जो सी है 349.83, हाइट जो सी है 349.83 पिक्सल। ठीक है, अगर हम लोग इसे रैम में कन्वर्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 21.86 रैम। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इधर बस इधर सेव कर लेता हूँ, बाकी बैकग्राउंड कलर वगैरह मैं इधर आके दे देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कर लो वाइट। ठीक है, और शेडो ऐड कर लो, मैं कहता हूँ शेडो लार्ज कर लो। इधर दोबारा देख लेते हैं, अब शेडो तकरीबन ठीक है। मैं बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर लेता हूँ, ROUNDED, राउंडेड। आप इसके ऊपर थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आप सही तरीके से काम करना लग पड़ोगे। ठीक है, छोटे मोटे जैसे प्रोजेक्ट मैं आपको बना के बता रहा हूँ, आप एक बार बनाना शुरू करोगे तो आप इजीली सब कुछ कर पाओगे इस पर। ठीक है, हल्के 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 राउंडेड हो गए। अब हमने क्या करना है, मैं इसमें थोड़ा टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ ऊपर वाले, ताकि अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है, मैं मेन में कहता हूँ इधर आके तुम भी फ्लेक्स कर लो, और फ्लेक्स जो है मैं कहता हूँ रो कर लो इधर, और जस्टिफाई जो है मैं कहता हूँ बिटवीन कर लो। ठीक है, और इधर आके बॉक्स में कह देता हूँ मैं H1 में पहले मैं कहता हूँ फेसबुक लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसका साइज मैं कर लेता हूँ CLS, और टेक्स्ट में कहता हूँ 2XL। ठीक है, और फ़ॉन्ट मैं कहता हूँ बोल्ड। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं, और सॉरी इसका कलर भी मैं ब्लू कर लेता हूँ, सॉरी टेक्स्ट ब्लू करना है, टेक्स्ट ब्लू। देख लेते हैं रिजल्ट इसका, एक सेकेंड, ये इस तरह क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ। मैं मेन में लिख लूँगा हाइट तुम ले लो फुल। ठीक है, और वेट भी तुम ले लो फुल। तो इसके पेरेंट के पास देखो 100 व्यू पोर्ट है, तो ये इस तरह आ गया है। ठीक है, इसे नीचे ले आएंगे, कोई इशू नहीं है, या फिर अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। 6, तो अभी ज़रा एग्जैक्ट सेम साइज लग रहा है। ठीक है, अब इसे भी टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी कर लिया, इधर आ जाते हैं, मैं नीचे आ गया, इधर इसके नीचे सॉरी मैं कहता हूँ पी टैग में ये सारा टेक्स्ट ऐड कर लो। ठीक है, और इसका भी फ़ॉन्ट साइज एटलीस्ट 2 मैं से ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट जो से मैं कहता हूँ 2 एक्स्ट्रा लार्ज कर लो। ठीक है, 24 पिक्सल कर लो, फ़ॉन्ट जो सा है मैं कहता हूँ सेमी बोल्ड कर लो। तो अभी देख लेते हैं, हमारे पास ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, इसे ज़रा सा और भी लार्ज कर लेता हूँ फ़ॉन्ट को, नॉर्मल 400 पे कर लेता हूँ, और इससे टेक्स्ट कलर जो है टेक्स्ट में कह देता हूँ, सॉरी टेक्स्ट में कह देता हूँ ग्रे। ग्रे में मैं 900 या 800 करके देख लेता हूँ, तो ये भी तकरीबन ठीक आ रहा है। ठीक है, अब इसे वेट दे दूंगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इधर आ जाते हूँ,
इसकी वेट जो सी है 500, ठीक है, और हाइट जो सी है 84। मैं इधर पहले लिख लेता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। सेव कर लिया। मैं इधर कहता हूँ डॉट टेक्स्ट जो सी है वेट कर लो इसकी 500 पिक्सल, और हाइट जो सी है मैं कह दूँगा 84 पिक्सल कर लो, और इसे रैम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं इधर ही, ठीक है। तो इसे मैंने रैम में कन्वर्ट कर लिया। अब देख लेते हैं फेसबुक में, इसमें देखें इन्होंने मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन -28 है, ठीक है। मैं इधर मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन जो से मैं कहता हूँ मार्जिन 7 पे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, तो इस तरह आ रहा है, ठीक है। और इसमें शायद मार्जिन, हाँ, अगर हम लोग टॉप बॉटम खाली ये सिर्फ टॉप का दें, टॉप का 7, मार्जिन बॉटम का 2 कर लूँ या 3 कर लूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब ठीक है। और इसी तरह सा लेफ़्ट की साइड पे भी मूव कर लेते हैं। मैं कहता हूँ मार्जिन राइट, मैं क्या देता हूँ मार्जिन राइट जो से तुम कर लो 10, ठीक है। तो अब ज़रा ठीक है, अब इसकी बारी है, ठीक है। इसको टेक्स्ट को मैं एडजस्ट कर लूँगा, जैसे ये आ रहा है ऐसे ठीक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। या फिर अभी कर लेता हूँ, इधर आके मैं कहता हूँ तुम 2 XL कर लो, तो ये साइज़ उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बारी है, ठीक है। मतलब फॉर्म है, मैं कहता हूँ डॉट, मैं कहता हूँ इनपुट, ठीक है। एक इनपुट, 2 इनपुट लेंगे। मैं कहता हूँ पहले CLS, इसकी वेट देख लेते हैं, इसकी वेट कितनी है, ठीक है। इसकी वेट है 364 और हाइट है 52। चलें हम लोग इसमें वेट ऐड कर लेते हैं उधर से, इधर आ जाते हैं डॉट, डॉट इनपुट में मैं कहता हूँ वेट ले लो। मैं इधर पहले से रैम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उससे पहले 3.26, ठीक है। 3.26 रैम आ गई इसकी। कलर पिकर ऑन कर लेता हूँ, कलर पिकर लेके मैंने कलर पिक कर लिया, इधर लाके पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ सॉलिड, और मैं कहता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है। देख लेते हैं, ये हमारे पास इधर आ गया बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर राउंडेड कर लिए, सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। अब इसमें मैं मार्जिन दे देता हूँ और इसे इस तरह से इधर ले आता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ। अब इसमें पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग जो थी है इसमें 16 और सॉरी 14 और 16 है, ठीक है। पैडिंग एक्स 14 पिक्सल देनी है, तो मैं देख लेता हूँ अब कौन सी इसकी इक्वल आती है। वो 1 4 12 है, ठीक है। मैं पैडिंग 3 दे देता हूँ, और पैडिंग वाई में मैं दे देता हूँ 4, ठीक है। 4 4 द 16, 4 के डिफरेंट पे आ रही है पैडिंग, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आ गई है। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं कह दूँ इधर 3 कर लूँ और इधर 4 कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रॉपर हो जाएगा। अब ठीक है, ठीक है। और मैं कहता हूँ आउटलाइन, इधर आके कहता हूँ नन, आउटलाइन नन कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इधर आके मैं कहता हूँ इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, इधर लाके पेस्ट कर दिया। अब इसमें प्लेस होल्डर ऐड कर लेता हूँ, और इधर आ जाते हैं, इससे प्लेस होल्डर जो थे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इधर आ जाए, देखें इधर ऐड हुआ होगा, ये रहा, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लिया, इधर आ जाते हैं, इधर लाके पेस्ट कर लेता हूँ, और इधर से ये चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने हटा दिया, यहाँ पे कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग अपना, तो हमारे पास ये इस तरह आ रहा है, तकरीबन तकरीबन सेम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें पासवर्ड ऐड कर लेते हैं नीचे वाले में प्लेस होल्डर में, ठीक है।
पासवर्ड मैं इधर आके कहता हूँ जो सा इसका मेन डिव है, मैं कहता हूँ तुम फ्लेक्स कर लो इसे, और फ्लेक्स जो सा है कॉलम है, जस्टिफाई जो से मैं कहता हूँ सेंटर, और आइटम भी सेंटर, ठीक है। और इनको मैं कहता हूँ मार्जिन वाई कर लेता हूँ, मैं कह देता हूँ इन दोनों में, ठीक है। ऐसे मार्जिन टॉप कर लेता हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। मैंने इधर ऊपर मार्जिन टॉप ऐड कर लिया, इधर नीचे ही मार्जिन टॉप ऐड कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप 2, ठीक है, मतलब 8 रैम। अभी आप सोच रहे हो कि यार ये बहुत ज़्यादा अजीब आ रहा है, तो इससे ऐसा कुछ नहीं, हम लोग इसे भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है। इधर नीचे एक बटन ऐड कर लेता हूँ मैं, CLS और BTN। मैं पहले इधर BTN नाम का क्लास देता हूँ, और इधर आगे इसकी वेट जो सी है डॉट BTN, इसकी वेट जो सी है इसके इक्वल है, ठीक है, ये इनपुट बॉक्स के इक्वल है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर ला के मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कर लो 600 पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिज़ल्ट देख लेते हैं हम लोग। मैंने वहाँ पे शायद बटन में कुछ ऐड ही नहीं किया हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। मैं कहता हूँ इसे 500 कर लेते हैं, ठीक है, और इसे राउंडेड भी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, राउंडेड में कहता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। और एक और चीज़, इसकी हाइट ज़रा कम लग रही है मुझे, मैं चेक भी कर लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। इसकी हाइट जो सी है 44, इसकी हाइट जो है 47.99 है, ठीक है। ये रैम में कन्वर्ट कर लेते हैं, उधर जाके 2.99 कर लो, ठीक है, रैम। तो अभी देख लेते हैं, इसे रिलोड कर लेंगे तो इसका साइज़ चेंज हो गया, ठीक है। अभी इसे मार्जिन टॉप इसी तरह दे देंगे ताकि ये ठीक हो जाए, टेक्स्ट को भी ज़रा ठीक कर लेंगे। मार्जिन टॉप में कह देता हूँ 3 कर लो, और मैं कह देता हूँ टेक्स्ट तुम कर लो वाइट, ठीक है। और फ़ॉन्ट जो सा है बोल्ड कर लूँगा। ये इस तरह हमारे पास आ रहा है। मुझे इसका कलर सेम नहीं लग रहा, तो ऐसा करता हूँ, बाद जगह पे हमें इसलिए प्रॉब्लम होती है इसे यूज़ करने में टेलियंट सीसस को, लेकिन बाकी फिर भी बहुत ज़्यादा आसान कर लिया इसने, ठीक है। मैं इधर आ गया, मैं इधर कह देता हूँ बैकग्राउंड, सॉरी ऐसे नहीं, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कर लो ब्लू, ये वाला, ठीक है। तो इधर आके वो वाला ब्लू कलर हटा देता हूँ, सेव कर लेते हैं और रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो तकरीबन तकरीबन सेम हो गए। अब बाकी की चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं ताकि अपनी जगह पे आ जाए। फॉरगेट पासवर्ड मैं बटन के नीचे ऐड कर देता हूँ एक लिंक टैग, ठीक है, और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो जब हम लोग टैलेंट सीरीज में कोडिंग करते हैं तो देखें ये इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो मैंने उसे बिल्कुल सेम इस तरह लेके आना है। मैं क्या कहता हूँ CLS में टेक्स्ट कर लो तुम, ये 14 है, 14 पिक्सल मैंने कर लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कलर टेक्स्ट कलर कर लो, टेक्स्ट कर लो तुम ब्लू, ठीक है, और अंडरलाइन ऐड कर लो, ठीक है। तो जब हम लोग इधर आ जाएंगे तो ये भी इसके अंदर भी, सॉरी मैं हावर पे अंडरलाइन ऐड करनी है क्योंकि उनकी भी हावर पे अंडरलाइन है, ठीक है, ठीक है। तो हावर पे अंडरलाइन कैसे ऐड करेंगे, मैं इधर सिर्फ सिंपली इसके आगे आके लिख लूँगा हावर, ठीक है। सेव कर लेता हूँ, मैं रिजल्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऐड हो रही है। मैं इधर आके कह देता हूँ मार्जिन वाई में, मार्जिन टॉप बॉटम में कहता हूँ 1 रैम कर लो। तो देख लेते हैं, खैर अगर कोई इशू हो तो इसे ठीक कर लेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 रैम ज़्यादा लग रही है मुझे, मैं कहता हूँ 12 पिक्सल कर लो। तो अभी देख लेते हैं, इस तरह आ गया, ठीक है।
देखें ठीक आ रहा है तकरीबन। और ये राउंडेड मैंने कुछ ज़्यादा किया हुआ है बटन का, तो मैं कहता हूँ सिर्फ राउंडेड। तो अब इसके बाद नीचे एक लाइन है, ठीक है, मैं इसी के अंदर आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ डिव ऐड कर लो एक, ठीक है, और कहता हूँ CLS DIV, डिव के नाम से मैंने इसे क्लास दे दिया, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, मैं कहता हूँ डॉट डिव में मैं कहता हूँ ऐड कर लो एक बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और सॉरी इसकी वेट मैं कहता हूँ फुल कर लो, वेट जितनी भी पेरेंट की है इसकी वेट तुम कर लो फुल 100%। इसे हम लोग 100% से कम कर लेंगे बाद में, ठीक है। मैं कहता हूँ इसे ज़रा सा मैं कहता हूँ 0.5 कर लेता हूँ, क्योंकि ये ज़रा, तो इसे मैंने 0.5 कर लिया है। अब देख लेते हैं, और इसका शायद कलर भी चेंज है, ठीक है, कलर चेंज है इसका। ये ऊपर बॉर्डर का जो सा कलर है ना, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये ला के पेस्ट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे नीचे बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं इधर आके कहता हूँ तुम 100% ना लो, मैं कहता हूँ 80% ले लो। तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल सेंटर में लाना है, ठीक है। हमारे पास ये इस तरह आ गया। अब इसके बाद मैं कह देता हूँ यहाँ पे आके, इस डिव के बाद हमारे पास है ये बटन, ठीक है। इसका कलर कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर बटन BTN, ठीक है, मैं कह देता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। मैं कहता हूँ CLS BTN2, ठीक है। .BTN2 में मैं सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर लूँगा, .BG बैकग्राउंड कलर मैं कह दूँगा ये कर लो, ठीक है। अब इसकी हाइट और वेट भी देख लेते हैं। मैं इसकी हाइट, हाँ, इसकी वेट जो थी 192.48 है, और 47 है। वेट जो थी मैं कहता हूँ 198.48 पिक्सल, ठीक है। और बाकी जो सा मैं कहता हूँ हाइट जो सी है 0.99। सेव कर लेते हैं, रिज़ल्ट देख लेते हैं इसका, और भी चीज़ें इसके साथ ऐड कर लेते हैं। मैंने इसे राउंडेड कर लिया, ठीक है। और मैं कहता हूँ टेक्स्ट तुम वाइट कर लो, वाइट, ठीक है। और फ़ॉन्ट जो सा मैं कहता हूँ बोल्ड कर लो। तो रिज़ल्ट देख लेते हैं अभी, और इसे मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन वाई कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ 1 mm काफ़ी होगी टॉप बॉटम दोनों से। और इस लाइन को भी टॉप से और टॉप बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मार्जिन वाई मैं कर दो, ठीक है, 8 पिक्सल, ठीक है। तो ये अब इस तरह आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तकरीबन सेम हो गए। अब नीचे का सेक्शन ऐड कर लेते हैं। नीचे जो है सिर्फ एक पे एक लिखा हुआ टेक्स्ट, ठीक है। ये जो है ये कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसके नीचे एक हॉवर इफेक्ट है, ठीक है। तो इधर इसके नीचे आ जाएंगे, ये जो था में जो सा फॉर्म वाला बॉक्स है, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रहा है, लॉगिन फॉर्म। इसके बाद ना मैं कह देता हूँ पी टैग के अंदर एक पेन टैग लगा लूँगा, और इसके वायर में सारा टेक्स्ट ऐड कर लूँगा, और क्रिएट अ पेज में कॉपी करके इसमें ला के पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरे पास इधर आ रही है, जो कि इधर नहीं आनी चाहिए, इसे उठा के इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि ये इसके बॉटम पे आए, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं कह देता हूँ CLS टेक्स्ट सेंटर कर लो,
ठीक है। और इसमें आके कहता हूँ CLS टेक्स्ट कर लो, सॉरी फ़ॉन्ट को कर लो बोल्ड, फ़ॉन्ट में कहता हूँ बोल्ड कर लो। और मैं इधर आके कहता हूँ टेक्स्ट कौन सा है उसे स्मॉल रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं ये सेंटर में भी आ गया है। और दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है। कहाँ गया ये रहा, मैं कहता हूँ देख लेते हैं सारे, ठीक है। नॉर्मल कितना आ रहा है, नॉर्मल मैं मीडियम कर लेता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा हमें डिफरेंट पता चले, ठीक है। और मैं कहता हूँ हावर पे तुम कर लो अंडरलाइन, ठीक है। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं, ये हावर पे अंडरलाइन हो रहा है। अब इसे मार्जिन टॉप दे देते हैं जितना इधर है। मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप तुमसे मैं कहता हूँ तुम्हारा ये तकरीबन 24 पिक्सल के इक्वल ही है उधर भी, ठीक है। ठीक हो गया। इसका साइज़ अब थोड़ा बहुत डिफरेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। साइज़ में अब खुद उसकी अपने मुताबिक एडजस्ट करता हूँ इसका। इधर कहता हूँ 22 वो कर लो, ठीक है। ये पॉइंट हटा देता हूँ और इसका भी रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब तकरीबन ठीक हो गया। बटन को भी मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। बटन में मैं आ जाता हूँ, मैं इसके भी पॉइंट्स हटा देता हूँ। इसका मैं पॉइंट हटाऊँगा तो पूरा तब ये 1 कम हो जाएगा, 1 रैम कम हो जाएगी। तो इस वजह से मैं हाइट दोबारा 0.99 कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये पेज बन के रेडी होके आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।